नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलज सारे आपके सामने हैं। तो इनके मूल फलन जो होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनके डोमेन और रेंज आपको पता होने चाहिए, और इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज तो आपको पता होने ही चाहिए। डोमेन और रेंज पता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें डेरिवेटिव के लिए डोमेन भी डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ, एक फंक्शन आपके पास में है कि एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन हमने पहले लिया हुआ है और डेरिवेटिव भी निकाला हुआ है, इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं लूँगा यहाँ पर वाई बराबर 1/x और डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1/x²। यहाँ पर 1/x जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, नीचे की वैल्यू डोमेन आप लोगों ने निकाला हुआ है, नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास में डोमेन होता है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो होती है r माइनस, ये 0 वाला पॉइंट हम हटा देंगे जिस पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1/0 इन्फाइनाइट बन जाएगा। तो ये आपके पास में डोमेन हो गया r माइनस 0। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट और माइनस 0 हम हटा देंगे। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक ओपन इंटरवल यूनियन और 0 से इन्फाइनाइट तक ओपन इंटरवल। 0 वाला पॉइंट इसमें नहीं आया ना, वो हमने हटा दिया, ठीक है जी। ये तीनों एक ही रूप हैं और आगे हम देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही रूप होती हैं जब हम इन सभी के डोमेन और रेंज देखेंगे ना त्रिकोणमितीय फलनों के। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है ये। आपके पास में 1/x वाला फंक्शन था, उसका डोमेन एक्चुअल में r-0 ये है ना। इस डोमेन के अंदर भैया हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 1/x वाला, है ना, dy/dx कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इस डोमेन के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर ऐसी दिक्कत ना हो जाए कि डेरिवेटिव डिफाइन ही ना हो इस फंक्शन का। अगर एक भी ऐसा पॉइंट आ गया जिस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, डेरिवेटिव डिफाइन ना हो, एक रियल यूनिक वैल्यू ना आ रही हो, तो पूरे फंक्शन के लिए हम ये कह देंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है जी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? उस कंडीशन में हमें उन पॉइंट्स को हटाना होगा इस डोमेन में से जिन पॉइंट्स के ऊपर दिक्कत आ रही है। वो पॉइंट्स जब हम हटा देंगे तो आपके पास में एक नया डोमेन होगा, उस नए डोमेन में डेरिवेटिव डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम जिन पॉइंट्स के ऊपर दिक्कत थी वो हमने हटा दी। बात मेरी समझ में आई? दूसरी बात, अगर दिक्कत नहीं है तब तो आप लोगों को डोमेन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, और अगर दिक्कत आ रही है, आपने डोमेन में कुछ चेंज किया है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाने के लिए, तो आपको वो डोमेन लिखना पड़ेगा। और यही बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में। यहाँ पर दिक्कत होती है, जिन फंक्शंस में दिक्कत नहीं होती है उनमें तो हम नहीं लिखेंगे, जिनमें दिक्कत होती है उनमें लिखना होता है। कई जगह पे बिना लिखा हुआ भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन लिखना अनिवार्य होता है, क्योंकि डोमेन में हमने चेंज किया है। डोमेन में चेंज किया तो हम नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पर अगर नहीं लिखेंगे तो हम यही मानेंगे कि जो मूल आपके पास में डोमेन है उसमें आपने कोई चेंज नहीं किया, और कोई चेंज नहीं किया तो किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत आ रही थी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अब देखिए, इनकी जो मूल फलन है आपके पास में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, वो फंक्शन और ये फंक्शन, इन सभी के पहले हम डोमेन और रेंज एक बार डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस के डोमेन आपके पास में है रियल नंबर में से आते हैं, और रेंज जो होती है वो -1 से 1 तक की वैल्यू होती है, इसके बाहर नहीं जाती है रेंज जो है साइन और कोस में। टेन में डोमेन जो होता है उसमें देखिए r-2n+1 π/2। ये पॉइंट हम क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर एक रियल वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रियल वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रही है रेंज में। जैसे मैं बात करूँ कि 10, यहाँ पर देखिए 10 होता है साइन अपॉन में कोस, और नीचे आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू 0 ना बन जाए, और नीचे कौन है? कोस, कोस 0 ना बन जाए। कोस 0 कब बनता है? कोस π/2, कोस 3π/2, ये सारे क्या होते हैं? 0 ही तो होते हैं। तो एक तरह से हम कह दें कि कोस, और ये जो वैल्यू हमने लिखी हुई है ना 2n+1 π/2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू i, तो ये जितने भी पॉइंट आएंगे ना 2n+1 π/2 से, उन पे कोस 0 हो जाता है,
वो पॉइंट हम हटा देंगे तो टेन अब इनफाइनाइट नहीं बनेगा, तो आपके पास में डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2 10 में। ये पॉइंट हमने हटा दिए तो, और रेंज जो उसके बाद में आपके पास में रियल आएगी। इसी तरह से कोट में, कोट जो होता है वो होता है आपके पास में कोस बटे साइन। अपॉन में कौन आ रहा है, हमें उससे मतलब है, अपॉन में आ रहा है साइन। साइन जीरो कब होता है, तो हम यूँ कहते हैं कि साइन n पाई जो है वो जीरो होता है, कि n की वैल्यू हमने जीरो पुट की तो साइन 0 0 है ना, और साइन n की वैल्यू 1 पुट की तो साइन पाई 0 है ना। तो ये पॉइंट हमें हटाने होते हैं, क्योंकि ये नीचे 0 बन गया तो कोट इनफाइनाइट बन जाएगा, और कोट इनफाइनाइट बन गया तो आपको पता है रेंज में इनफाइनाइट आ नहीं सकता है ना। तो रेंज में इनफाइनाइट नहीं आ सकता, तो ये पॉइंट हमें हटाने होंगे। r-n पाई आपके पास में कोट का डोमेन होगा। इसी तरह से सेक में, सेक होता है 1/कोस, तो जो प्रॉब्लम 10 में आ रही थी वही सेक में आएगी, तो जो डोमेन 10 का था वही सेक का होगा। कोसेक होता है 1/साइन, तो अपॉन में साइन किस में आ रहा था, पहले कोट में आ रहा था, तो जो दिक्कत कोट में थी वही दिक्कत कोसेक में, तो जो डोमेन कोट का था वही कोसेक का हो जाएगा। साथ में आप लोगों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि सेक और कोसेक में जो रेंज आती है उसमें एक इंटरवल नहीं आता है, एक इंटरवल के बीच में वैल्यूज़ आती ही नहीं है। वो इंटरवल होता है ओपन इंटरवल -1 से 1 तक का। -1 से 1 तक वैल्यूज़ आती ही नहीं है सेक और कोसेक में। -1 और 1 तो आती है, लेकिन इंटरवल, ओपन इंटरवल जो होता है -1 से 1 का, यानी कि इनके बीच में वो वैल्यूज़ नहीं आती हैं। अब आगे हम बढ़ें, जब इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो जो मूल फलन आपके पास में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनकी जो रेंज है ये इन्वर्स फंक्शन में क्या बन जाती हैं, डोमेन बन जाती हैं। लेकिन इन्वर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमें डिफाइन करनी होती है, क्योंकि हमें बाइजेक्शन लेना होता है ना इन फंक्शंस को। तो बाइजेक्शन लेने के लिए हमें रेंज जो वो मुख्य मान लेने होते हैं, वो आप लोगों ने देखे हुए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों वाले उस चैप्टर में। तो साइन इन्वर्स में होती है रेंज -π/2 से π/2 तक, कोस इन्वर्स में होती है 0 से पाई तक, टेन इन्वर्स में होती है -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल, कोट इन्वर्स में 0 से पाई का ओपन इंटरवल, सेक इन्वर्स में ये इन्हीं के रूप हैं, ये अलग अलग जो लिखी हुई वैल्यूज ये इन्हीं के रूप हैं। सेक इन्वर्स में 0 से पाई, उसमें से हम π/2 को घटाते हैं, π/2 वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेक क्या होता है 1/कोस होता है ना, और कोस π/2 में आपने देखा कि वैल्यू 0 बन जाती है, और सेक में फिर वो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगी, तो वो पॉइंट हमें हटाने होते हैं। इसी तरह से कोसेक में कोसेक होता है 1/साइन, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 1/0 वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो 0 वाला पॉइंट हमें हटाना होगा। तो साइन इन्वर्स का जो आपके पास में रेंज है उसमें से 0 हटा दीजिए, तो -π/2 से π/2 तक, और 0 हटा दीजिए, 0 वाला पॉइंट, उस पर ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। ये आपके पास में रेंज हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं और इनके निकालते हैं डेरिवेटिव। देखिए अब अपना मुद्दा जो वो अब शुरू होता है एक्चुअल में। साइन इन्वर्स एक्स, शुरुआत करते हैं साइन इन्वर्स से, और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाएगा साथ में। तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर मैंने ले लिया y, तो यहाँ से x बराबर क्या बनेगा, साइन y, और y यहाँ पर क्या है ये ज़रूर पता होना चाहिए, y जो हो एक इन्वर्स वैल्यू है ना, साइन इन्वर्स एक्स, देखिए ये इन्वर्स वैल्यू है। यहाँ से हम भाई y क्या, y कौन है, साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्चुअल में y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो 1 का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यहाँ पर वेरिएबल कौन x है, तो x का तो हो जाएगा 1, ओके। तो 1 बराबर साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो कोस y, y यहाँ पर आपके पास में फंक्शन है तो y का फिर से होगा, तो dy/dx, जैसा मैंने रूल बताया है ना उसी हिसाब से चलें, ठीक है जी, लापरवाही ना बरतें। तो dy/dx बराबर कोस का लगेगा भाग 1 में, तो 1/cos y। अब साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या था, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन था -1 से 1 तक। एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1 तक, क्लोज इंटरवल है, ओके, -1 और 1 भी इसमें शामिल है। dy/dx हमने लिया 1/cos y आ रहा है यहाँ पे, यहीं से हम देख लेते हैं कि नीचे की जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए ना, तो हम लिखेंगे कि cos y जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर y कौन है, y आपके पास में साइन इन्वर्स एक्स, तो हम कहेंगे कि कोस और साइन इन्वर्स एक्स नॉट इक्वल्स टू वो 0। तो कोस में नीचे अंदर जो वैल्यू होती है y की, ये क्या वैल्यू हम पुट करें कि वो 0 हो जाती है, तो मैंने बताया कि कोस, वो पॉइंट बताए थे ना मैंने, कोस 2n + 1 π/2 है ना,
इसमें जैसे कोस पाई बाई 2 आ गया, कोस माइनस पाई बाई 2 आ गया, है ना, या फिर 3 पाई बाई 2 आ गया, ये सारे पॉइंट जो हैं इन पे वैल्यू 0 हो जाती है। ये पॉइंट हमें हटाने होंगे, लेकिन अंदर y कौन है, y है साइन इनवर्स अक्स, और साइन इनवर्स अक्स की एक्चुअल में रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स अक्स की रेंज तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होती है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना कोस वाले, वो हमें हटाने होंगे। ठीक है जी, कि हम कहेंगे कि कोस में अंदर जो वैल्यू आ रही है वो पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, माइनस पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, और ये 3 पाई बाई 2 ये तो होती नहीं है, पहले से ही साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू होती नहीं है, पाई बाई 2 होती है और माइनस पाई बाई 2 होती है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। क्लियर है जी, ये दोनों वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई कि हमने जैसे पुट कर दिया, सपोज कीजिए हमने पुट कर दिया कि कोस साइन इनवर्स अक्स की हमने वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पुट कर दी, तो कोस माइनस पाई बाई 2 0 बन जाएगा, और पाई बाई 2 पुट कर दी तो वो भी वैल्यू 0 बन जाएगी। ओके, तो ये 0 होनी नहीं चाहिए, तो साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाहर इंटरवल है ही नहीं हमारे पास में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही है साइन इनवर्स अक्स की वैल्यू, बाहर है नहीं, तो आगे के पॉइंटों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, 3 पाई बाई 2 और आगे जितनी पॉइंट होंगे ना उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, इन दो पॉइंट्स के ऊपर दिक्कत है। ये पॉइंट हमने हटाए, अब मैं ये तो मिटा देता हूँ, ये तो मैं मिटा देता हूँ, ये पॉइंट हमने हटा दिए। इसका मीनिंग क्या है, हम ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स अक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, और हमने कहा कि साइन इनवर्स अक्स नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्यों भैया, दो पॉइंट हमने हटा दिए, यही तो हटाए। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या हटेगी भाई, अक्स की वैल्यू तो हटेगी ना कुछ ना कुछ, तो साइन इनवर्स को हम माइनस पाई बाई 2 की तरफ लेकर आएंगे, तो अक्स बराबर हो गया अक्स नॉट इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई 2, और यहाँ से अक्स नॉट इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। ओके, साइन में आपको पता है माइनस जो वो बाहर आ जाएगा, अक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो अक्स नॉट इक्वल्स टू -1। यहाँ से देखें तो अक्स नॉट इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो अक्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो अक्स की वैल्यू -1 और 1 इसमें शामिल थी, और वो हमें अब लेनी नहीं है। बात समझ में आ गई, डेरिवेटिव को डिफाइन करवाने के लिए। ठीक है जी भैया, नीचे जो ये वैल्यू 0 नहीं बनी चाहिए थी ना, यहीं से हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था, और लास्ट में हमने अक्स की वैल्यू निकाल ली कि अक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ये कोस वाई जो ये 0 ना बने। ठीक है ना, तो अक्स की वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो ये 0 बन जाएगा। ओके, तब आपको डोमेन क्या लेना होगा, डोमेन में हमने चेंज किया तो हमें डोमेन लिखना पड़ेगा, ये बात मैंने बताई थी ना। तो यहाँ पर हमने डोमेन चेंज किया है तो हमें डोमेन लिखना होगा। तो अक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या आएगा, -1 से 1। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं आगे कि अक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये डोमेन होगा। अब आगे बढ़ें, अब आपके पास में क्या आया था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/cos y, ये आया था ना। y की वैल्यू आपके पास में क्या थी, साइन इनवर्स अक्स, अक्स बराबर यहाँ से आया साइन y, तो cos y क्या आएगा, अक्स बराबर साइन y है, तो cos y क्या आएगा, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y है, तो ये मैंने y ले लिया। ठीक है जी, तो हमें निकालनी है वैल्यूज कोस y की, तो कोस y बराबर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट, यही होगा ना। तो कोस y हम लिखेंगे क्या, साइन y है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये वैल्यू आपके पास में होगी फाइनली एक्स के रूप में होगी ना ये, तो ये हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या थी, d/dx, y की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब आगे डोमेन भी हमें लिखना होगा कि एक्स जो है वो -1 से 1 तक, -1 और 1 का ओपन इंटरवल है ना, ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं है इसमें। क्लियर है, इस तरह से हमें डोमेन को भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि डोमेन डिफाइन नहीं है, किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत हो गई तो वो डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है जी, निकालते हैं आगे कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालने से पहले एक बात और समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए,
देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव निकाला है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये भी एक फंक्शन के रूप में है और हमने फंक्शंस का डोमेन निकाला हुआ है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि नीचे का जो एक्सप्रेशन है रूट के अंदर आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू जो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होगी तो नेगेटिव बन जाएगी। और साथ में एक्स की जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये 0 भी नहीं बनना चाहिए ना, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही होना चाहिए, ये हमने देखा हुआ डोमेन वाले में। और वो वीडियो ज़रूर देख लें, डोमेन वाला जो वीडियो है बहुत बढ़िया वीडियो, कंसेप्ट का वीडियो है, बहुत समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए उस वीडियो को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हम वेव वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये इसके फैक्टर होंगे ग्रेटर देन 0। और एक्स का कोएफिशिएंट कर लीजिए पॉजिटिव, पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई, तो एक्स -1 और ये एक्स +1 है ही। और पॉजिटिव करते हैं तो आपको पता है इनइक्वलिटी का जो निशान है वो हो जाता है चेंज, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन है ग्रेटर देन में। मैंने वहाँ पर एक बार नहीं 2 बार बताया था, 2 और ये 4 वाला एग्जांपल है कि 2 4 से छोटा है ना, 2 बार बताया था। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, और यहाँ पर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए निशान चेंज कर दिया ना हमने, इन मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये लेस देन हो जाएगा। अब आपके पास में 2 पॉइंट आएंगे, एक तो एक्स +1 से -1, एक्स -1 से प्लस का 1, 0 के बराबर करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ से वेव वेक्टर हमने बनाया, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये इंटरवल आपके पास में क्या आएगा, आप देखिए लेस देन आ रहा है ना, लेस देन में नेगेटिव, नेगेटिव के लिए ये नेगेटिव वाला चिन्ह, ये इंटरवल आपके पास में हो जाएगा -1 से 1 का। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 से 1 का ओपन इंटरवल। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, और यही वैल्यू यहाँ पर आई थी। ठीक है जी, तो चेक करने के लिए कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन काम जो है वो आपको जो ऊपर मैंने किया उसी तरह से करना है, अगर दिक्कत है तो। क्लियर है जी। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, कोस इन्वर्स एक्स, इसके बराबर में वाई लिया, तो अब आपको वो काम नहीं करना है कि कोस इन्वर्स को वाई की तरफ लेकर आएंगे, एक्स बराबर कोस वाई। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, कोस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, सीखा हुआ है ना। यहाँ से कोस इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ये वैल्यू कोस इन्वर्स की पुट कर दीजिए, तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स बराबर हो जाएगा वाई। डेरिवेटिव ले लीजिए अब, तो π/2 का तो 0 माइनस साइन इन्वर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हमने निकाला हुआ है ना, और वाई का dy/dx, वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोस इन्वर्स एक्स है ना, तो d/dx कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये 0 तो हट जाएगा, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी नीचे वही वैल्यू बन रही है, तो एक्स यहाँ पर क्या आएगा, -1 से 1 का ओपन इंटरवल, ये हो जाएगा, इसमें ये डिफाइन हो जाएगा डेरिवेटिव। क्लियर है जी। और ये कोस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल भी लिया यहाँ पर। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड, tan इन्वर्स एक्स, इसके बराबर में हमने y लिया, तो x बराबर आएगा tan y, और यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो होगा 1, और tan y, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, साथ में y है तो सेक स्क्वायर y, y का लेंगे, y खुद एक फंक्शन है x का, तो dy/dx, और यहाँ से dy/dx बराबर क्या आएगा 1 में सेक स्क्वायर y। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं तो नीचे की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो सेक स्क्वायर y नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम कह देंगे कि सेक y नॉट इक्वल्स टू 0, स्क्वायर 0 नहीं है तो ये अंदर की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए ना। और आपको पता है कि सेक y नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो y की क्या वैल्यू लें हम, लेकिन आपको एक बात पता है क्या, कि सेक में 0 कभी आता ही नहीं है कभी भी, है ना। सेक का देखिए, सेक में रेंज देखिए, r -1 से 1 का ओपन इंटरवल, रियल नंबर में से ये ओपन इंटरवल हम हटा देते हैं क्योंकि 0 इसमें आता ही नहीं है ना, तो -1 से 1 का ओपन इंटरवल है, इसमें देखिए 0 होता है, वो हमने हटा दिया। हटाने का मीनिंग बस यही है कि सेक में रेंज में 0 होता ही नहीं है। ओके, तो ये तो पहले से ही हमें पता है कि इसमें होता ही नहीं है, और आगे फिर बताने की आवश्यकता क्या है। जब होता ही नहीं है तो y की वैल्यू क्या लेंगे हम, कुछ भी नहीं होगी ना, सेक में 0 होता ही नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वही यहाँ पर डोमेन होगा। tan इनवर्स एक्स का डोमेन देख लीजिए क्या है, वो है रियल नंबर, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू r ही आएगा। यहाँ पर हमने डोमेन में कुछ भी चेंज नहीं किया ना, कुछ भी चेंज नहीं किया तो आपको डोमेन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही बात मैं पहले बता रहा था आप लोगों को काफ़ी डिटेल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी चेंज हमें नहीं करना। तो अब सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी, सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू देखिए, tan y बराबर आपके पास में क्या है, x है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ 1 + tan² = सेक स्क्वायर, यहाँ पर y है तो y लगा दीजिए,
1 प्लस टेन स्क्वायर वाई बराबर सेक स्क्वायर वाई होता है ना, यहाँ से टेन वाई की वैल्यू अक्स पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस अक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई की जगह 1 प्लस अक्स 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, ये हो गया टेन इनवर्स अक्स का डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स वाई की जगह टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डोमेन में एक्स बिलोंग्स टू किससे है, रियल नंबर में से ही है। क्लियर है। अब देखिए नंबर 4 कोट इनवर्स अक्स। तो कोट में भी वैसी कंडीशन बनेगी जो टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में भी वैसी कंडीशन बनेगी जो टेन इनवर्स में बनी थी, क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है, कोट इनवर्स अक्स प्लस टेन इनवर्स अक्स बराबर पाई बाई 2। यहाँ से कोट इनवर्स अक्स बराबर हमने वाई ले लिया, तो कोट इनवर्स अक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स अक्स, पुट कर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स अक्स इक्वल्स टू वाई। डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 माइनस टेन इनवर्स अक्स का 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, अक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, अक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे भी आ रहा है कि इस फंक्शन से भी पता कर सकते हो कि 1 अपॉन, देखिए नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस अक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा हमेशा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। अक्स की वैल्यू अगर 0 भी होगी, ये सब कुछ मैंने बताया वैसे है ना, अक्स की वैल्यू अगर 0 भी हो गई ना तो कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा नीचे, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा नीचे की जो वैल्यू है, तो अक्स बिलोंग्स टू आर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 सेक इनवर्स अक्स। ये देखना ज़रूर, बहुत काम का है। इसके बराबर हमने वाई लिया तो अक्स बराबर सेक वाई, डेरिवेटिव लेंगे अक्स का 1, सेक का होता है सेक अक्स टेन एक्स है ना, यहाँ पर वाई है तो सेक वाई टेन वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, सेक वाई टेन वाई का लगेगा भाग 1 में, तो 1 अपॉन सेक वाई टेन वाई। अब हमको पता है कि नीचे की जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए, सेक वाई टेन वाई नॉट इक्वल्स टू 0, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम कहेंगे ये दोनों एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेक वाई भी 0 नहीं होना चाहिए और टेन वाई भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर एक भी 0 हो गया तो फिर 0 हो जाएगी ना वैल्यू, तो ये दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। और यहाँ से आपको पता है कि सेक वाई तो कभी 0 होता ही नहीं है, सेक में कभी 0 आता ही नहीं है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। बात जो टेन वाई की है, तो टेन वाई कौन है, वाई है सेक इनवर्स अक्स, पुट कर दीजिए सेक इनवर्स अक्स नॉट इक्वल्स टू 0। टेन में वैल्यूज़ देखिए 0 कब होता है, एक तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, टेन पाई की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से हम कह देंगे कि टेन एन पाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और एन पाई की जगह यहाँ पर कौन आ रहा है, सेक इनवर्स अक्स। इसका मीनिंग ये है कि सेक इनवर्स अक्स जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू एन पाई। लेकिन ज़रा देखिए तो ये सही कि सेक इनवर्स अक्स की रेंज क्या है, सेक इनवर्स अक्स की रेंज है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, 0 से पाई है और उसमें भी पाई बाई 2 को हटा रखा है, तो एन पाई में 2 ही पॉइंट आएंगे इसमें, एक तो एन की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे सेक इनवर्स अक्स नॉट इक्वल्स टू 0, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, 1 पुट कर दिया एन की जगह, तो सेक इनवर्स अक्स नॉट इक्वल्स टू पाई, एन की वैल्यू 1 पुट की तो 1 इंटू पाई, ये पाई हो गया। ठीक है जी, ये 2 ही पॉइंट होंगे, बाकी तो इसमें रेंज में है ही नहीं और। ठीक है जी, तो ये 2 पॉइंट नहीं होने चाहिए। और यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आएगी, अक्स नॉट इक्वल्स टू सेक 0, और यहाँ से अक्स नॉट इक्वल्स टू सेक पाई। ओके, तो हम कह देंगे कि अक्स से नॉट इक्वल्स टू सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए, नहीं पता है तो देख लीजिए। देखिए सेक 0 होता है 1। ओके, तो अक्स नॉट इक्वल्स टू 1, सेक पाई की वैल्यू देख लीजिए, नहीं पता है तो सेक पाई माइनस 1। ओके, तो अक्स नॉट इक्वल्स टू -1, तो अक्स की ये 2 वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अब आइए वापस किसमें, सेक इनवर्स अक्स के डोमेन में। सेक इनवर्स अक्स का डोमेन क्या होता है जी, सेक इनवर्स अक्स का डोमेन होता है, देखिए -1 माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट है ना, -1 और 1 की तरफ ये क्लोज्ड है, इसको हम यूँ भी ले सकते हैं, ये वैल्यू भी r -1 से 1 का ये ओपन इंटरवल। ठीक है जी, ये भी ले सकते हैं। तो हम वापस आएंगे, अब इसका जो डोमेन है हमने लिखा, इसका डोमेन क्या है, r -1 से 1 तक। हमें 2 वैल्यूज़ नहीं लेनी है, 2 वैल्यूज़ कौन सी, अक्स की वैल्यू एक तो 1 नहीं लेनी है, एक -1,
ये वैल्यूज़ आ रही हैं कि इसमें पहले से आ रही हैं जी। हमने तो -1 से 1 का ओपन इंटरवल हटाया। इसका दूसरा रूप क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा रूप ये रहा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, माइनस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 की तरफ क्लोज्ड है ना, -1 इसमें शामिल है, फिर यूनियन और 1 से इनफाइनाइट, 1 भी इसमें शामिल है। ठीक है जी, ये -1 और 1 हमें हटाने होंगे। हटाएंगे तो एक्चुअली में आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी, हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 ओपन रहेगा यहाँ पे यूनियन, और 1 से इनफाइनाइट ये भी ओपन रहेगा। ये होगा एक्चुअली में आपके पास में क्या, डोमेन। ठीक है ना, x की वैल्यू। अब इसका एक रूप और होता है, वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। इस देखिए x की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से -1, तो -1 से छोटी वैल्यूज़, x जो है वो -1 से छोटा है, क्यों छोटी वैल्यूज़। और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x जो है वो 1 से बड़ा है। इस रूप को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि मोड x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं क्या भैया। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, यकीन नहीं हो रहा तो जैसे मैं पुट करूँ x की वैल्यू, मैं -2 पुट करूँगा इसमें, तो -2 मैंने पुट किया, उसका मोड 1 से बड़ा होगा ना, 2 मोड ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर कह रहा है x की, मैं 1 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करूँगा, मैंने 2 पुट किया तो 2 का मोड 2 ही होता है, वो भी 1 से बड़ा, तो इसका ये रूप भी हो जाता है। ठीक है ना, तो x मोड जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये आपके पास में डोमेन हो गया। यूँ लिख दीजिए, यूँ लिख दीजिए, या फिर r माइनस यूँ लिख दीजिए। ठीक है जी, इसको क्लोज करके घटा दीजिए, ये भी सही होगा। क्लियर है, ये सारे एंगल जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ मैं सब कुछ, वरना एक से ही निपटा देता। मैंने बोला था ना, कंसेप्ट का हर एंगल पता है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब एक बात और ज़रूरी है, हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं तो उसमें एक बात बहुत ज़रूरी है जी। आपके पास में देखिए, यहाँ पर आते हैं वापस, dy/dx बराबर क्या आया था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। dy/dx इज इक्वल टू आया था 1 में sec y tan y। ठीक है जी, ये जो नीचे की वैल्यू है ये कभी नेगेटिव नहीं बनती है। मैं क्या कह रहा हूँ, sec y tan y ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है जी, नेगेटिव होता ही नहीं है भाई। इसमें नेगेटिव तो हो सकता है ना, ये तो कंडीशन है नहीं कि नीचे की वैल्यू नेगेटिव ना हो, रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये तो नेगेटिव हो ही सकता है। तो ये वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं होती है वो समझ लेते हैं। देखिए नीचे आपके पास में sec y tan y, मैंने कहा ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये बात मैं कह रहा हूँ उस डोमेन के अंदर। तो अब देखिए sec और y की वैल्यू क्या है, sec इनवर्स x, और tan और y की वैल्यू sec इनवर्स x। ठीक है जी, यहाँ से देखना sec इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, sec इनवर्स x की रेंज देखिए, sec इनवर्स x रेंज क्या है, 0 से पाई माइनस π/2। sec इनवर्स x की जो वैल्यू है 0 से पाई, और उसमें से π/2 पे आपको पता ही है इनफाइनाइट वैल्यू बन रही है, तो ये हम हटा देते हैं। और 0 और पाई भी हमें यहाँ पर शामिल नहीं करने, ये हम ऊपर देख ही चुके हैं sec इनवर्स x में ना। तो ये एक्चुअल में जो वैल्यू होगी sec इनवर्स x की वो आपके पास में होगी 0 से पाई का ओपन इंटरवल, और π/2 को भी हटाएंगे। अब इस इंटरवल को मैं 2 भागों में तोड़ देता हूँ, जैसे यहाँ पर इसको तोड़ा हुआ है, 0 से पाई माइनस π/2 को, 0 से π/2, 0 इसमें शामिल था, फिर यूनियन π/2 से पाई। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी इसको तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, sec इनवर्स x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, 0 से π/2, भैया π/2 तो शामिल नहीं है ना इसमें, तो दोनों तरफ ओपन, और 0 भी यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। फिर यूनियन और π/2 से पाई तक ये भी ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ये तीनों ही शामिल है ना तो 0 शामिल है, ना पाई है, ना π/2, तो ओपन इंटरवल होगा 0 π/2 से पाई तक का। ओके, अब यहाँ पर ये 2 टुकड़ों में टूट गया। पहला जो पार्ट है उसमें sec इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 तक आएगी, तो ये आपको पता है कि 0 से π/2 का मीनिंग क्या होता है, ये पहला आपके पास में होता है क्वाड्रेंट, उसमें सारे होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर sec भी पॉजिटिव होगा और tan भी पॉजिटिव होगा। तो जब sec इनवर्स x जो है
वो बिलोंग करता है 0 से π/2, है ना। तब सेक की जो वैल्यू है, यानी कि सेक इन्वर्स अक्स, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, ओके। और 10 सेक इन्वर्स अक्स ये भी पॉजिटिव। आप चाहें तो वैल्यूज़ देख सकते हो इंडेक्स में। पहले मैं सेक की देखूं 0 से π तक, π/2 तक, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज़ देखिए सारी क्या है, पॉजिटिव है। और 10 की देखता हूँ 0 से π/2 तक, तो ये भी आपके पास में पॉजिटिव है। π/2 तो यहाँ पर ये शामिल है नहीं, है ना, ये वाले पॉइंट तो, और 0 वाला ये भी शामिल नहीं है, ओके। अब वापस आइए, ये दोनों पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव। जब मैं बात करूं सेक इन्वर्स अक्स, π/2 से पाई का ओपन इंटरवल यहाँ से आ रहा है, अगर π/2 से पाई का ओपन इंटरवल है ना, तब क्या होगा, तब आपके पास में दूसरा क्वाड्रेंट होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में सेक भी नेगेटिव होता है और 10 भी नेगेटिव होता है ना। π/2 से पाई तक तो सेक भी नेगेटिव और 10 भी नेगेटिव। आप चाहें तो वैल्यूज़ देख सकते हो, π/2 से आगे और पाई तक, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पर शामिल है नहीं, ना तो 0 वाला है, ना π/2 ना पाई। 10 में यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, सेक में देखिए सेक में भी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। और आपको पता है कि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम यूँ कहेंगे कि सेक इन्वर्स अक्स ये नेगेटिव आ रहा है जी, और 10 सेक इन्वर्स अक्स ये भी नेगेटिव आ रहा है। दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या आया था, पॉजिटिव। यानी कि पूरे इस इंटरवल के अंदर सेक इन्वर्स अक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक वाई और 10y दोनों मिला के मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और 0 दे नहीं सकते डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए, इसलिए हमने ये पॉइंट पहले ही हटा रखे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि d/dx और सेक इन्वर्स अक्स इक्वल्स टू आपके पास में आया 1/सेक वाई 10y। तो अब आगे जो भी वैल्यू आएगी ना यहाँ से वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि ये वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी। तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे आगे वाई अक्स के रूप में ना, ये तो वाई के रूप में है। तो सेक वाई बराबर आपके पास में क्या था, देखिए सेक वाई बराबर आपके पास में अक्स था, सेक इनवर्स अक्स बराबर वाई था। तो सेक वाई की जगह तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अक्स हो गया। 10y की वैल्यू क्या आएगी आपको पता है, 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, वाई है तो वाई लगा दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ से 10y बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर y - 1 का रूट, ये आएगा y की वैल्यू। सेक y की वैल्यू है अक्स, तो ये हो गया अक्स स्क्वायर -1 और इसका रूट, ये 10y की वैल्यू आई। ये यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो आपके पास में रूट मल्टीप्लाई में 10y है ना, तो रूट अक्स स्क्वायर -1। अब आपको पता है क्या कि अंदर की जो वैल्यू है वो तो 0 तो हो नहीं सकती, 0 से बड़ी होगी, वो हमने डोमेन में डिफाइन कर रखा है। 2 पॉइंट हमने बना के पहले निकाला हुआ है ना, डोमेन हमने डिफाइन कर रखा है। -1 और 1 वो पॉइंट नहीं होनी चाहिए ना, वो हमने हटा दिए थे ऊपर। डोमेन हमने क्या बोला था, अक्स मोड इज़ ग्रेटर देन 1, ये बोला था ना डोमेन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर अक्स, ये वाला अक्स जो मल्टीप्लाई में है ये है ना, ये नेगेटिव हो गया, तो क्योंकि नेगेटिव में आपको पता है कि -1 से छोटी वैल्यू तो हम ले सकते हैं ना, हमने ऊपर देखा हुआ है। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ओवरऑल जो वैल्यू नीचे की वो पॉजिटिव रहती है ना, हमने ऊपर ये हम देख ही चुके हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तो हमें इसका मोड लेना होगा, इसलिए ये मोड आता है। और ये बात मैंने बेसिक फार्मूलाज में बताई थी कि यहाँ पर मोड क्यों आता है, वो मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। तो ये वो टाइम है अपना समझने वाला, तब जाके आपके पास में d/dx सेक इन्वर्स अक्स इक्वल्स टू 1/x मोड रूट अक्स स्क्वायर -1। अंदर मोड लेने की आवश्यकता नहीं है एक्स के, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर है, पहले से वैसे ही मोड है, एक्स स्क्वायर मोड ही होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये, ठीक है ना। और फिर आगे -1 भी तो आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास में डोमेन क्या है, एक्स मोड ग्रेटर देन 1, या फिर वो जो डोमेन हम निकालता वो लिख सकते हो आप लोग। आगे हम बात करें लास्ट, कोसेक इन्वर्स अक्स, इसके बराबर y ले लिया, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कोसेक इन्वर्स अक्स प्लस सेक इन्वर्स अक्स बराबर π/2 वाला,
ये क्यों ले रहे हैं फॉर्मूलाज, क्योंकि ये पहले जो वैल्यू निकाली हुई सेक इनवर्स एक्स की, उसी प्रकार हमने ऊपर टेन इनवर्स एक्स निकाला था तो उससे हमने कॉट इनवर्स एक्स निकाल लिया, इसी प्रकार साइन और कोस में। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये पुट कर दीजिए, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर y, डेरिवेटिव लिया π/2 का 0 माइनस सेक इनवर्स एक्स का 1 में एक्स मोड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल्स टू y का डेरिवेटिव dy/dx। y की जगह कोसेक इनवर्स एक्स वापस पुट कर दीजिए, तो d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, ये तो 0 तो हट जाएगा, माइनस 1 एक्स मोड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी वही वैल्यू आ रही है बस माइनस लगा हुआ है, तो एक्स मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल वाला पॉइंट हमने हटा दिया। ठीक है जी, ये आपके पास में जितने भी 6 त्रिकोणमितीय फलन थे उन सभी के हमने डेरिवेटिव निकाल लिए हैं अच्छी तरह से, और डोमेन भी डिफाइन कर लिया है। अब आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी पूरी गारंटी है, और आगे भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अपना लेवल जो है वो कुछ अलग है, कितना भी टाइम लग जाए। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आप मेरे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जब जो भी सर्च करो उसमें मेरे वीडियोस आप लोगों को पहले मिले, उसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय राजस्थान। मिलते हैं जल्दी वीडियो में, नए वीडियो में। थैंक यू।